दोस्तों, ये करो, आपके पोर्टफोलियो में पैसे की बारिश होगा। तो आखिर आपको करना क्या होगा? ध्यान से सुनो, ये बातें सारे लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। देखो, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, क्योंकि हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। इसलिए आप बेस्ट कैटेगरी चुनो। अब बेस्ट कैटेगरी कैसे चुनोगे? आप गोल बेस्ड कैटेगरी चुन सकते हो। मान लो कि आपका गोल 5 साल के लिए है, तो 5 साल के लिए आप लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ना करके किसी फ्लैक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां से आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। वैसे ही मान लो कि आपका गोल 7 से 8 साल के लिए है, तो आप मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके और मिड कैप मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। वैसे ही अगर मान लो कि आपका गोल 10 साल के लिए है, तो आप यहां पर इंडेक्स स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट ना करके एक्टिव स्मॉल कैप फंड में और माइक्रो कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। अब मान लो कि कोई इन्वेस्टर है और उसका 3 गोल है, एक 5 साल के लिए, एक 8 साल के लिए और एक 10 साल के लिए। तो वो इन्वेस्टर चाहे तो अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक मोमेंटम मिड कैप फंड और एक एक्टिव स्मॉल कैप के साथ साथ एक माइक्रो कैप फंड भी रख के अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रिटर्न की तो कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर ऐसे फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के इन्वेस्टमेंट किया जाए तो झक मार के आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न मिलेंगे। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप मोमेंटम मिड कैप का कैटेगरी एवरेज रिटर्न उठाकर देखोगे तो 23 से 24% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर माइक्रो कैप का भी आप यहाँ पर कैटेगरी एवरेज रिटर्न उठाकर देखोगे तो 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड का भी कैटेगरी एवरेज रिटर्न उठाकर देखोगे पिछले 10 साल का, तो वहाँ पर भी 17% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो ये कैटेगरी एवरेज रिटर्न है और अगले 10 से 15 सालों में ऐसे फंड आपको और ज़्यादा बेहतर रिटर्न बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि अभी बाजार गिरा हुआ है इसलिए ये रिटर्न कम दिख रहा है। जैसे ही बाजार में रैली आएगा और बाजार ऊपर जाएगा, ये रिटर्न ज्यादा दिखने लगेंगे। तो चलिए आप कुछ सवाल जवाब के तरफ में बढ़ते हैं और उसका रिप्लाई देते चलते हैं। तो आज का सवाल जो आया है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये सुधीर सिंह जी के तरफ से सवाल आया है कि मेरा पोर्टफोलियो है क्वांट स्मॉल कैप में 2500 और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3500 और HDFC मिड कैप में 2000 और मोतीलाल मिड कैप में 3000। मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 15 साल SIP करूं, तो क्या मुझे HDFC मिड कैप से HDFC स्मॉल कैप में स्विच कर लेना चाहिए या पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन के लिए है? तो देखिए, आपको HDFC मिड कैप फंड से HDFC फ्लेक्सी HDFC स्मॉल कैप में स्विच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, आपने जैसे कहा कि वेल्थ क्रिएशन के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है और आगे आप लिख रहे हैं कि आपका एज 33 ईयर्स है और प्लीज रिप्ले। तो देखिए, अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने पोर्टफोलियो में जो 2 स्मॉल कैप फंड है, एक क्वांट स्मॉल कैप और एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन 2 फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखिए और HDFC जो मिड कैप फंड है उसको आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दीजिए और इसके जगह पर आप निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रखिए। तो मिड कैप से आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे और बेहतर रिटर्न आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आपको वेल्थ क्रिएशन करना है। अब देखिए, अगला जो आपके पोर्टफोलियो में फंड है मोतीलाल मिड कैप फंड, उस फंड को भी आप
अपने पोर्टफोलियो से बाहर निकाल दीजिए और इस फंड के जगह पर आप मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में रख लीजिए। अब आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड हुआ, 2 एक्टिव स्मॉल कैप जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक मोमेंटम फंड जो निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड है उसको आप रख लीजिए, और चौथा जो फंड हुआ वो मोतीलाल ओसवाल का माइक्रो कैप फंड हुआ। अगर ये 4 फंड अपने पोर्टफोलियो में रख के आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये आपको वेल्थ क्रिएशन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपका गोल अगर 15 साल का है तो आप 1 से 2 साल पहले ही अपने गोल को फुलफिल कर लोगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगले 10 साल 15 साल में माइक्रो कैप फंड से शानदार रिटर्न बनेंगे, मोमेंटम फंड से भी शानदार रिटर्न बनेंगे और एक्टिव स्मॉल कैप फंड तो हमेशा शानदार रिटर्न देते ही आए हैं। तो अगर ऐसा फंड आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो रिटर्न आपको झक मार के मिलेगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखे हैं। मैंने मोतीलाल ओसवाल के लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रिसेंटली एसआईपी किया हूं, लेकिन ये 3 डिफरेंस म्यूचुअल फंड में एएमसी ने मुझे एक ही सिग्नल फोलियो नंबर दिया है, क्या कोई प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में, प्लीज़ गाइड। तो देखिए एक ही फोलियो नंबर है फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम आपको इससे हो सकता है कि आप अपनी पूरी कमाई, अपना सारा पैसा एक ही एएमसी के फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आगे चल के अगर इस एएमसी को लेकर कोई स्कैम हो जाता है या फिर कोई फ्रॉड हो जाता है तो आपके सारे पैसे पर खतरा आ जाएंगे। इसीलिए अगर आप सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप अपने पोर्टफोलियो में अभी के अभी बदलाव करें। जी हाँ, एक एएमसी का एक ही फंड रखें। मान लो कि आप 3 फंड लेना चाहते हो तो 3 अलग अलग एएमसी के फंड रहेंगे, तो एक एएमसी पर अगर कोई स्कैम भी होता है तो दूसरे तीसरे एएमसी का जो फंड रहेंगे वो आपको बेहतर रिटर्न निकाल कर देंगे। इसलिए अगर आप यहाँ पर पोर्टफोलियो की अगर सफाई करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रखें और मोतीलाल का लार्ज कैप स्मॉल कैप को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। और इसके बदले में आप चाहे तो किसी भी एएमसी का एक्टिव स्मॉल कैप फंड जो लंबे समय से मार्केट में अवेलेबल हो उसका किसी भी एएमसी का आप एक्टिव स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं। वहीं पर जो लार्ज कैप फंड है तो आप लार्ज कैप फंड भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप से आपको बेहतर रिटर्न फ्लेक्सी कैप फंड दे सकता है। तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना के बारे में आप चाहते हैं तो अभी जियो ब्लैक रॉक का नया फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, वो भी एआई भी वहां पर काम करेंगे डबल सिक्योरिटी के साथ। तो आप चाहो तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हो। वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो को अभी के अभी सुधार कीजिए। और 3 फंड रखना है तो 3 अलग अलग एएमसी के 3 अलग अलग फंड रखे तो आपको बेहतर यहाँ पर रिटर्न मिल सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड रख लीजिए और किसी भी मान लो कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप या एक्सिस स्मॉल कैप फंड, आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप स्मॉल कैप को रख सकते हैं। और एक आप यहाँ पर फ्लेक्सी कैप फंड, आप चाहे तो किसी भी फ्लेक्सी कैप फंड को रख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आगे चल के आप फायदे में रहेंगे। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।